अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बैंकिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेविंग्स के एक ऐसे प्रोसीजर की जिसके थ्रू आप अपने चोरी या गुमशुदा सर्टिफिकेट्स को री इशू करवा सकते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट्स अपनी इनकैशमेंट से पहले गुम जाएं, मिसप्लेस हो जाएं, चोरी हो जाएं या जल जाएं, तो नेशनल सेविंग्स उनके अगेंस्ट आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स जारी करता है, मगर इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होंगे। तो आज मैं आपको इस कंप्लीट प्रोसीजर के मुतालिक गाइडेंस दूंगी। अगर आपके सर्टिफिकेट्स किसी वजह से ना मिल रहे हों, तो सबसे पहले आपने अपने मुतल्लिका नेशनल सेविंग सेंटर में इन्फॉर्म करना है। इस इंटीमेशन लेटर या एप्लीकेशन में आपने अपने मुतल्लिका सर्टिफिकेट की कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करनी है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इशू, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट्स की डिनोमिनेशन, उनकी टोटल क्वांटिटी और उनकी टोटल वैल्यू शामिल है। वैसे नॉर्मली कस्टमर्स अपने सर्टिफिकेट्स की कोई ना कोई कॉपी अपने पास रखते ही हैं। इन केस अगर आपके पास आपके गुमशुदा सर्टिफिकेट्स की कोई भी डिटेल्स ना हो, तो आप अपनी मुतल्लिका नेशनल सेविंग्स की ब्रांच से अपने आईडी कार्ड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट समरी निकलवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी एप्लीकेशन या लॉस रिपोर्ट या एफआईआर करवाते हुए आपने ये चीज़ श्योर करनी है कि आपके जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो कम्प्लीटली एंड करेक्टली उस रोजनामचे में दर्ज हों। अब आपके सामने स्क्रीन पर ये एक इंटीमेशन लेटर शो हो रहा है। इस इंटीमेशन लेटर में आपने अपनी डिटेल्स करेक्टली मेंशन करनी है और फर्दर अपनी ब्रांच को ये सर्टिफाई करना है कि आपके सर्टिफिकेट्स को होने वाला डैमेज या गुमशुदगी उनकी इनकैशमेंट से पहले हुई है। फर्दर ये कि अगर ये सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट जारी होने से पहले मिल जाएं, तो कस्टमर्स ये सर्टिफिकेट मिलने की इत्तला सबसे पहले अपने मुतल्लिका नेशनल सेविंग सेंटर्स को दें। ये एप्लीकेशन आप सादा कागज पर भी लिख सकते हैं, मगर एक बात को लाजमी मद्देनजर रखना है कि आपकी एप्लीकेशन में आपके गुमशुदा सर्टिफिकेट्स के तमाम पर्टिकुलर्स कंप्लीट एंड करेक्ट हैं। इसी एप्लीकेशन की बेस पे ब्रांच ने आपके सर्टिफिकेट्स की पेमेंट को स्टॉप करना है। अगर तो आपके गुमशुदा सर्टिफिकेट्स की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, तो आपने सबसे पहले अपने मुतल्लिका थाने में लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करवानी है और रोजनामचे की कॉपी उस इंटीमेशन लेटर के साथ अटैच करनी है। या अगर कस्टमर ने पहले ही कोई एफआईआर दर्ज करवाई हुई है जिसमें सर्टिफिकेट्स की गुमशुदगी या चोरी भी मेंशन है, तो फिर आपको नई लॉस रिपोर्ट दर्ज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी एफआईआर में आपके सर्टिफिकेट्स के पर्टिकुलर्स करेक्टली मेंशन्ड हैं। अब चलते हैं इस प्रोसीजर के सबसे ज़रूरी पार्ट की तरफ, और वो ये है कि आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स जारी करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन, जिसका फॉर्मेट अगली स्लाइड में मैंने शेयर कर दिया है। उसके बाद है इंडेमनिटी फॉर्म। उसके साथ साथ आपके आईडी कार्ड की अटेस्टेड कॉपीज, विटनेसेस की आईडी कार्ड की कॉपीज, बायोमेट्रिक या बायोवेरिसिस की रिपोर्ट ब्रांच खुद अटैच करेगी, सर्टिफिकेट की लॉस रिपोर्ट और फी रिसीट। यह है एप्लीकेशन का वो फॉर्मेट जिसमें आपने अपने तमाम लॉस सर्टिफिकेट्स की कंप्लीट एंड करेक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। यह एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको नेशनल सेविंग सेंटर की किसी भी ब्रांच से मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप ये एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर भी लिख सकते हैं। अब आपको इंडेमनिटी बॉन्ड का फॉर्मेट शो हो रहा है, जिसको आपने 100 वाले स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट करवाना है, प्रॉपरली उसको नोटराइज करवाना है। इस इंडेमनिटी बॉन्ड पे इन्वेस्टर के साथ साथ 2 विटनेसेस के पर्टिकुलर्स एंटर करवाने हैं और उनके आईडी कार्ड्स की अटेस्टेड कॉपीज भी अटैच करनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के बाद
आपके सर्टिफिकेट्स 30 दिन बाद जारी कर दिए जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि डॉक्यूमेंट्स को बड़े एहतियात से कंप्लीट करें। आपकी एप्लीकेशन हर तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। आईडी कार्ड की कॉपीज अटेस्टेड होनी चाहिए। इंडेमनिटी बॉन्ड प्रॉपर्ली नोटराइज होना चाहिए और जो फी आप जमा करवाएंगे उसकी रिसीट के ऊपर भी आपके सिग्नेचर होना जरूरी है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स सिर्फ ऑफिस ऑफ इशुएंस से ही इनकैश करवा सकते हैं। दूसरा ये कि इनकी इनकैशमेंट आपको गवर्नमेंट क्रॉस चेक के थ्रू करेगी।